बहुत बड़े बड़े राज, और इन 100 डेज में हमें उन सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है और ढूंढ निकालना है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर। तो वीडियो को अंत तक देखना जानने के लिए कि कैसे हमने कन्वर्ट किया इन आइलैंड्स को इसमें। तो डे 1 पे हम लोग एक आइलैंड पे स्पॉन हुए और वहां पे रखा हुआ था एक चेस्ट और साइन बोर्ड। साइन बोर्ड में लिखा हुआ था बिटवीन लैंड्स और इसको तोड़ा नहीं जा सकता था। और मैं जब चेस्ट को ओपन किया तो उसमें था एक बुक एंड क्वेल। बुक एंड क्वेल को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि इस वर्ल्ड में है 3 आइलैंड्स, एक हेल आइलैंड, एक हेवन आइलैंड और एक बिटवीन लैंड्स। हेवन आइलैंड भगवानों की जगह है और वहां पे आप बिना कोई टेंशन के रह सकते हो। हेल आइलैंड में सारे डेविल्स, मिस्ट्रीज और खजाने रहते हैं और इन दोनों आइलैंड के बीच की जगह को बिटवीन लैंड्स कहते हैं। तो पहले हम लोग हेल आइलैंड गए इसको चेक करने के लिए और हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं आने वाले। तो अभी के लिए तो हम लोग रहने वाले हैं हेवन आइलैंड में, और जब हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम लोग हेल आइलैंड में आ जाएंगे वापस और सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व कर लेंगे। और हेवन आइलैंड में पहुंचने के बाद ये बहुत ही ज्यादा सेफ जगह लग रहा था, तो मैं जल्दी से गया और कुछ यहाँ पे पेड़ काट लिए। इनफ फूड होने के बाद हमने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, देन एक वुडन का पिकैक्स बना लिया और काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। और फिर हमने कुछ बेसिक कॉबलस्टोन के टूल्स बनाए और अब हम लोग जाने वाले हैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। अब जैसे कि ये एक हेवन आइलैंड है तो यहाँ पे ज्यादा खतरा तो नहीं रहेगा, बस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज आ सकते हैं या तो स्केलेटन्स आ सकते हैं। Are you sure about that? तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते हमें एक बहुत बड़ा लावा लेक मिल गया, जो कि अच्छा है क्योंकि हम लोग बाद में ऑब्सीडियन माइन कर सकते हैं। एंड देन हम लोग चले गए माउंटेन के टॉप की तरफ, और टॉप पे पहुंचने के बाद यहाँ पे ज्यादा कुछ तो था नहीं, बट यहाँ से सारा आइलैंड दिख रहा था और भाई ये आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा था। तो ऐसे ही घूमते घूमते हमें थोड़े बहुत यहाँ पे बैम्बूज मिल गए, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और हम लोग चले गए एनिमल्स मारने के लिए। और एनिमल्स के नाम पे यहाँ पे बस पिग्स थे, और वो भी बस 5-6 ही पिग्स थे। तो जल्दी से हमने यहाँ पे थोड़े बहुत सीड कलेक्ट कर लिए क्योंकि खाने के लिए हमें यहाँ पे फार्मिंग करना पड़ेगा। फिर हम लोग चले गए पानी के पास और वहीं पे हम लोगों ने अपना कैंप सेटअप किया और यहीं पे अब से हम लोग रहने भी वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत खाने को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया क्योंकि अपना हंगर बार बहुत ज्यादा कम था। और थोड़े बहुत डर्ट प्लेस करके हम लोगों ने यहाँ पे फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि क्या पता भाई खाना मिल भी सकता है नहीं भी। वैसे एक बात तो है, ये बस नाम का हेवन आइलैंड है, यहाँ पे भी सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसका मतलब कि हेल आइलैंड कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है भाई, वो सब कुछ छोड़ो अभी, वो सब तो बात की बात है। अभी हम लोग को बिल्ड करना अपना छोटा सा घर, क्योंकि अपने पास यहाँ पे बेड नहीं है और रात को फैंटम्स हमें परेशान भी कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत लॉक कलेक्ट किया और उसके बाद अपना छोटा सा घर बना लिया। और हाँ भाई, कमेंट में कोई इस घर का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि यार ये तो डेमो है, आगे आगे देखते जाओ और क्या क्या घर आते हैं। तो अपना घर तो यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, बट अपने पास एक भी आयरन या तो कोल भी नहीं था। तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। और माइनिंग के टाइम अपनी किस्मत बहुत ज्यादा मस्त थी, क्योंकि भाई उस केव में इतने सारे कोल, आयरन और क्या क्या थे भाई, मैं क्या बताऊं आपको। तो रहने दो फिर। तो फिर थोड़े बहुत यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत कोल, आयरन और बाकी सब भी कलेक्ट कर लिए। देन केव में हम लोग थोड़े बहुत आयरन को स्मेल्ट कर लिए और चेस्ट प्लेट और थोड़े बहुत हम लोगों ने टूल्स भी बना लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर वापस। और भाई अभी अपने पास इतने सारे आयरन, कोल और बाकी सब है ना, मतलब थोड़ी दिन के लिए तो हम लोग को माइनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली चले गए इसको स्मेल्ट करने के लिए। और इस आयरन को स्मेल्ट होने के लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए था, और उसी बीच मैंने सोचा कि क्यों ना एक फार्म बनाया जाए जहाँ पे हम लोग काउज रख सकते हैं और इन्फिनिट खाना भी आ जाएगा। और देखते देखते अपना फार्म भी रेडी हो चुका था, और मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत क्रॉप्स को भी बोन मील मार दिया और चला गया काउस की तलाश में। और भाई सच बता रहा हूँ, जबरदस्त बारिश हो रही थी, पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। मैं चला गया काउस को ढूंढने के लिए और हमें मिल भी गए। मतलब देख रहे हो, सर्दी हो गई वो अलग बात है, पर काउस तो मिल गए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड, और अब अपने पास थे काउज और अपना खाने का यहाँ पे मन नहीं चल रहा था और काउज को भी खिलाना है। इसका मतलब हमें चाहिए था बहुत बड़ा फार्म। तो मैंने यहाँ पे काम कर दिया बहुत बड़ा फार्म के ऊपर, एंड फाइनली कंप्लीट भी हो गया। तुम्हें तो अपना भाई के बारे में पता है कितना प्रो हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसी बीच हम अपने आयरन के बारे में भूल ही गए थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा गया यहाँ पे जैसे कि अपना आयरन जल ना जाए, और थोड़े बहुत यहाँ पे आयरन के टूल्स एंड आर्मर भी बना लिए। और अब हम लोग हो गए थे आयरन से कवर, और हमने सोचा कि भाई हेल आइलैंड जाया जाए। फिर हमें पता चला कि भाई हेवन आइलैंड अगर इतना डेंजरस है तो हेल आइलैंड कितना होगा। और फिर हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। कोई भी फट्टू नहीं बोलेगा कमेंट में भाई हमें डर नहीं लगता, हमें बस थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, फिर मैं चला गया इसी आइलैंड के दूसरे साइड को लूटने के लिए और देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। और मुझे दिखा एक एंडरमैन जो कि एक ग्रास का ब्लॉक पकड़ा हुआ था। अब पता नहीं यार मुझे इतना ग्रास का ब्लॉक का जरूरत क्यों पड़ा कि मैंने एक एंडरमैन से पंगा ले लिया और उसको मैंने मार भी दिया। मतलब यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर कोई नहीं, अब अपने पास एक ग्रास ब्लॉक है। और इसी बीच भाई ने यहाँ पे 2 शीप्स लाए थे, तो जल्दी से मैंने एक शीप को डाई कर दिया और यहाँ पे जल्दी से जल्दी इनको शेयर्स कर लिया। और अब हम लोग बना सकते हैं बेड्स। भाई क्या बोलूं तुम्हें, फैंटम्स ने अपना दिमाग खराब करके रखा है। जब भी देखो फैंटम्स घूमते रहते हैं। अब हम लोग को फाइनली उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो इससे आपने क्या सीखा कि अपने वर्ल्ड में कुछ हो या ना हो, बेड तो होना चाहिए।
सो नेक्स्ट डे हो चुकी थी और हमें अचानक से लगा कि क्यों ना भाई एक बड़ा घर बनाया जाए। तो हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारी ग्राइंडिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा घर बनाने वाले हैं। एंड देन हमने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। जल्दी से जाओ और कमेंट करो कि भाई आपको घर कैसा लगा। और हाँ, इस बार हमने अपनी मेहनत से ये घर बनाया। आप लोग जो लिखते रहते हो ना, ये वीडियो का कॉपी, वो वीडियो का कॉपी, अब जाओ ढूंढ लो, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और अब आप अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो भाई रेट भी कर देना, आप इस घर को कितना देना चाहोगे 10 में से। मैं तो पर्सनली भाई 10 देना चाहूंगा। मतलब सच में यार, हम लोग कितने बड़े महान आदमी है। देखो, हमने ये घर बनाया और क्रेडिट भी नहीं लिया। मतलब ऐसे तो भाई महान व्यक्ति ही कर सकता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ओके भाई, मजाक कर रहा था, डिसलाइक मत करना यार, पूरा वीडियो देख के जाओ एक बार। और हमारे घर को देखते देखते आ गया था एक स्ट्रेंजर, जिसको हमने जल्दी से मार दिया। और उसके बाद हमें पता चला कि भाई ये तो हेल आइलैंड से है। मतलब हेल आइलैंड के आदमी लोग को पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पे हैं। और इसका मतलब कि हमें हेल आइलैंड जल्दी जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो आ जाए हमारे आइलैंड को और पूरा तहस नहस कर दे। तो हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे थोड़े बहुत बोन मिल बनाया और यहाँ पे एक पोटैटो मिला था एक ज़ॉम्बी को मारते हुए, तो मैंने जल्दी से इस पोटैटो को ग्रो कर लिया। और भाई एक गलती हो गई, मतलब मैंने सारे आलू को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और अब अपने पास खाना तो बहुत सारा है पर आलू एक भी नहीं है। मतलब हम लोग अब इसके बाद आलू उगा ही नहीं सकते। शायद मैं उतना भी प्रो नहीं हूँ, या तो हूँ। मतलब क्या आलू स्मेल्ट करना प्रो की निशानी होती है? गाइज अगर आपको पता है तो भाई कमेंट डाउन करके बताना। पता नहीं। तो अब हम लोग फाइनली जाने वाले थे हेल आइलैंड को। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे थोड़े बहुत शील्ड्स बना लिए और बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने जल्दी से आर्मर भी बना लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है हेल आइलैंड में। और हेल आइलैंड में कदम रखने से पहले हमारी एक ही इच्छा है कि भाई हम लोग जिंदा वापस आ जाए प्लीज। तो अब हम लोग हेल आइलैंड में आ चुके थे ऑफिशियली, और हम लोग को यहाँ पे ढूंढना था और सारे मिस्ट्रीज को यहाँ पे अनरिवील करना था। और उससे पहले ही हमें मिल गया यहाँ पे एक नेदर पोर्टल, जिसमें एक स्पॉनर टंगा हुआ था। मतलब लिटरली एक स्पॉनर। और क्या बेकार नेदर पोर्टल था, मतलब एक भी चेस्ट नहीं था यार। मतलब स्पॉनर है लेकिन चेस्ट नहीं है, वाह। और हम भी कम थोड़ी है, हमने सारे नेदर पोर्टल के लैंटेन्स और ब्लॉक्स को ही कलेक्ट कर लिया। और हमें ध्यान नहीं गया, लेकिन नेदर पोर्टल के आसपास और काफी सारे स्पॉनर लगे हुए हैं। मतलब एक तो ऐसे ही नेचुरली माउस स्पॉन होते हैं, ऊपर से यहाँ पे स्पॉनर भी लगे हुए हैं यार। और हम लोग हेल आइलैंड में घूम रहे थे और हमें ऐसा कुछ तो नहीं मिला जो कि बहुत ज्यादा डरावना हो, लेकिन फाइनली हमें एक ऐसा जगह मिल गया जहाँ पे पूरा एरिया लाइट अप था और बहुत सारे स्पॉनर लगे हुए थे फिर से। तो हमने काफी सारे स्केलेटन्स को मारा, और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्पॉनर्स लगे हुए थे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स जैसे कि स्केलेटन्स, ज़ॉम्बीज और क्रीपर्स आ ही जा रहे थे। पर फाइनली इन सभी को मारने के बाद हम चले गए उस रूम के अंदर जो कि बंद था और लाइटेड था। और उसके बाद हमें जो दिखा, हमें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब अपने जस्ट सामने हमें इतने सारे डायमंड के ब्लॉक दिख रहे थे, पर यहाँ पे एक स्पॉनर था, वो भी था इन विलेजर्स का। और यही विलेजर्स आए थे अपने घर को रेड करने के लिए। तो हमने इन सारे विलेजर्स को 1 बाय 1 मारना स्टार्ट कर दिया। और ये काफी ज्यादा थे और बहुत फास्ट स्पॉन हो रहे थे, क्योंकि अंदर में बहुत कम लाइट थी। पर कैसे भी करके हमने इनको मारा और जल्दी से मैंने यहाँ पे स्पॉनर को भी तोड़ दिया। और फाइनली अब यहाँ पे कोई भी विलेजर स्पॉन नहीं हो सकता। तो हमने जल्दी से लास्ट वाले विलेजर को भी मार दिया, क्योंकि भाई इतने सारे यहाँ पे लूट्स हमें दिख रहे थे और हम लोग पागल से हो रहे थे। मतलब यहाँ पे डायमंड रखे हुए थे, इतने सारे गियर भी रखे हुए थे और गोल्डन इंचेंटेड एप्पल भी था। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए था गियर, और देखना था कि इसमें क्या इंचेंटमेंट लगे हुए हैं। तो मैंने जल्दी से इसको कलेक्ट किया, और शायद किसी को पता था कि हम दो यहाँ पे बंदे हैं, तो उसने दोनों के लिए आर्मर और टूल्स रखे थे। और भाई कितने खतरनाक आर्मर है यहाँ पे, मतलब देखो, मतलब मैक्स लेवल इंचेंटमेंट। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था उस टाइम पे, इतना ज्यादा मुझे खतरनाक सा फील हो रहा था। आह, स्वॉर्ड देखो भाई, स्वॉर्ड मतलब ऐसे स्वॉर्ड कितनी बार देखने को मिलती है। और लूट्स तो थे यहाँ पे, तो जल्दी से हमने सबको कलेक्ट कर लिया। और भाई हमें बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि अब तो हम सोच रहे थे हमें डायमंड आर्मर माइन करना पड़ेगा, उसको फिर हम लोग को इंचेंट करना पड़ेगा। बट हम लोग को ये सब मिल गया, और उसके साथ ही साथ गोल्डन इंचेंटेड एप्पल भी। और अगर हमें इतना ज्यादा ओवर पावर्ड आर्मर मिल रहा है, इसका मतलब आपको पता है कि क्या होने वाला है। इसका मतलब कि बॉस जो है वो भी ओवर पावर्ड होने वाला है। पर जो भी हो, हम लोग उसको डिफीट कर ही लेंगे।
तो हम यहाँ पे ये काम कर ही रहे थे कि बहुत जोर से बाहर से आवाज आई और हम लोग चले गए बाहर देखने के लिए और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और इसका मतलब कि हेल आइलैंड में अब आने वाला था तूफान। क्योंकि भाई मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई इस ट्रेजर को ले लेता है तो हेल आइलैंड के सारे आदमी पागल हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से चला गया और यहाँ पे बहुत कुछ कलेक्ट करने लगा और उसी बीच मुझे दिख गया एक चेस्ट और उसमें था और एक बुक एंड क्विल और जल्दी से मैंने इसको भी ओपन किया और इसमें लिखा था कि वो जो ट्रेजर हमने कलेक्ट किया है वो असली ट्रेजर नहीं है। असली ट्रेजर तो अभी बाकी है और उसके साथ असली बॉस भी बाकी है। और ये देख के हम लोग पागल से हो चुके थे क्योंकि अभी हमें जस्ट आर्मर मिला था, वो भी इतना ज्यादा ओवर पावर्ड। और अगर ये असली ट्रेजर नहीं है तो इसका मतलब असली ट्रेजर में है क्या। सो हमें यहाँ पे काफी डर लग रहा था। तो अभी तो हम लोग आ गए हेल आइलैंड से वापस और हमने यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लिया क्योंकि हमें चाहिए कुछ विलेजर्स और नेदरराइट का गियर। पर विलेजर्स लाने से पहले हमने यहाँ पे एक बड़ा फार्म भी बना लिया क्योंकि उनके लिए चाहिए बहुत सारा ब्रेड जिससे वो लोग ब्रीड कर पाए। एंड देखते ही देखते अपना फार्म भी हो चुका था यहाँ पे रेडी और ये काफी बड़ा फार्म था और इसको प्लांट और हार्वेस्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड देन हमने यहाँ पे बहुत सारी ग्राइंडिंग की और बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए। और अगर आप पूछ रहे होगे कि भाई इतना सारा वुड कलेक्ट क्यों किया, तो अभी हम बनाने वाले अपने विलेजर्स के लिए एक बहुत विशाल विलेज। और ना अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये नॉर्मल सा विलेज होगा तो आप गलत हो क्योंकि ये होने वाला है एक माउंटेन विलेज और ऐसा विलेज आपने कभी भी देखा भी नहीं होगा। तो चलो आपके एक्साइटमेंट को करते हैं खत्म और जल्दी से अपने बिल्ड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आपको ये विलेज कैसा लगा। वैसे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है और यहाँ पे अपने पास बहुत बड़ा फार्म भी है और ये वाला अपना पहला घर है जो कि हम लोग का स्मेल्टिंग हाउस। अब स्मेल्टिंग हाउस से अगर आप सीधे ऊपर जाओगे तो आपको दिख जाएगा पहले एक हॉबिट होल जहाँ पे एक विलेजर रहता है जो कि बहुत ज़्यादा बेचारा गरीब है। और यहाँ पे 2 और घर दिख जाएंगे और ऊपर में सबसे ऊपर में एक घर है जो कि है सरपंच का घर जो कि बहुत बड़ा है। तो ये सब होने के बाद अब हमें चाहिए था विलेज जिसके लिए चाहिए था हमें एक एक्सपी फार्म क्योंकि हमें चाहिए ज़ॉम्बी विलेजर्स। तो हमने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली इस बार एक्सपी फार्म काम कर रहा है। भाई पिछली वीडियोस में एक्सपी फार्म काम नहीं कर रहा था तो आपने तो हमारा मजाक ही उड़ा दिया। भाई मैं तो कहता हूँ आप लोग भी जाओ यूट्यूब चैनल बनाओ, रोस्टिंग वोस्टिंग स्टार्ट कर दो, पूरा धंधा चलेगा आपका। मैं नहीं मानता। तो फाइनली काफी देर के बाद यहाँ पे हमें 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स मिल चुके थे। बस इनको करना था अब क्योर और क्योर करने के लिए हमें जाने पड़ेगा नेदर। और अब नेदर से कौन डरता है यार, मतलब हम लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया है। इतना बढ़िया आर्मर मिलके भी अगर किसी को डर लग रहा है ना तो मैं तो कहता हूँ उनको माइनक्राफ्ट खेलना ही नहीं चाहिए। वैसे मुझे ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो नेदर में इस बार हमें अच्छा स्पॉन मिला था क्योंकि ये जगह था पूरा कवर्ड और यहाँ पे कोई भी घास या मॉब स्पॉन नहीं हो सकते। तो डायरेक्टली हम लोगों ने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया और चले गए नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में। और उसके बाद बहुत देर घूमने के बाद मतलब हमें फाइनली एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। और ये नेदर फोर्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा भद्दी जगह पे था, मतलब बैसल्ट बायोम में था और यहाँ पे कभी भी हम लोग नीचे गिर सकते हैं। पर कोई बात नहीं यार, हम लोग तो प्रो है और प्रो के सामने ये सब चलता रहता है। तो फिर हम लोग चले गए नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले वेलकम किया एक स्केलेटन ने जिसको हमने मार दिया। और हाँ, इसने स्कल ड्रॉप नहीं किया, मतलब इतना आसान होता तो सबको मिल जाता। बट हमें एक चीज़ मिल गई यहाँ पे बहुत सारे नेदर वॉट और पता नहीं इसका क्या करें, बट कलेक्ट कर लिया। और एक चेस्ट भी मिल गया जिसमें बहुत सारे गोल्ड थे और ये हम लोग को बाद में काम आएंगे। फिर हम चले गए यहाँ पे बहुत सारे ब्लेजेस को मारने के लिए। और भाई ब्लेज मारना कितना ज़्यादा इजी था, मतलब एक भी डैमेज ही नहीं पहुँच रहा था, इतना बढ़िया आर्मर था अपने पास। तो फाइनली हमने सारे ब्लेजेस को मार दिया और उसके बाद हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लेज रॉड भी मिल चुके थे। तो हम चले गए अपने ओवरवर्ल्ड में वापस और भाई के पास भी यहाँ पे काफ़ी सारे और ब्लेज रॉड थे, मतलब ब्लेजेस की तो कमी नहीं होने वाली। फिर हमने जल्दी से अपना पोशन ऑफ वीकनेस बनाया। और हाँ, शुगर हमें चेस्ट से मिला। ये बोलना ज़रूरी नहीं था लेकिन कोई कोई बोलते रहते यार कि आपको शुगर कहाँ से मिला, तो देख लो। एंड देन हमने यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बनाना स्टार्ट कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा इजी था। और उसके बाद हमने विलेजर्स को क्योर कर लिया, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको क्योर करने के लिए, पर दवाई दे दी है। तो एज यूजुअल हमने यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट की एंड देन हम लोग को एडवांसमेंट भी मिल गया अपना ज़ॉम्बी डॉक्टर का और ये क्योर भी हो चुके थे। बस एक काम बाकी था, इनको इनके घर तक पहुँचाना।
और भाई ये काफी डिफिकल्ट था क्योंकि ये बार बार अपने घर जा रहे थे, इनको इतना बढ़िया विलेज बना के दिया फिर भी अपना घर इनको पसंद आ रहा है। तो ये सब करने के बाद हम लोग चले गए दोबारा नेदर में, और इस बार नेदर में हम लोग जा रहे हैं नेदरराइट ढूंढने के लिए। और भाई नेदरराइट इसलिए चाहिए क्योंकि अभी भी हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऐसा क्या मॉब हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हो। अगर आपको पता है तो भाई कमेंट डाउन करके बताओ। वैसे हमें तो नहीं पता था, इसलिए हमें ज्यादा प्रोटेक्टेड रहना था। तो हमने यहाँ पे काफी सारे नेदरराइट को कलेक्ट कर लिया और 8 भाई को मिले, 8 मुझे मिले। इसका मतलब कि मुझे बस 2 चीजें मिलेंगी नेदरराइट को करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नेदरराइट के इनगट बना लिया और भाई को तो दे दिया, और मेरे पास भी 2 थे। तो मैंने यहाँ पे नेदरराइट का क्या क्या बनाया तुम्हें पता है? चेस्ट प्लेट और पैंट्स। और मैंने पहले सोचा था टूल्स को करने का, बट यार चेस्ट प्लेट और पैंट ज्यादा जरूरी है क्योंकि फाइनली हमें बॉस से तो लड़ना है। तो उसके बाद दोबारा हम लोग चले गए हेल आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए कि कोई ऐसा तो चीज नहीं है जो कि छूट गया अपने से। और हमें दिख गया शुगर केन, मतलब यार हम लोग का यहाँ पे आना सफल हो गया। और फिर मैंने भाई को यहाँ पे बुलाया क्योंकि हमें एक बहुत ही डेंजरस सा चीज दिख गया। हमें दिख गया एक बहुत ही अजीब सा बेडरॉक का घर, और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर कोई बेडरॉक के घर में रहता हो तो इसका मतलब ये बॉस ही होगा। तो हम लोग वापस आ गए घर में, और उसके बाद हमने सोचा कि फाइनली एक टावर बनाया जाए जहां से हम लोग पूरा घर को देख सके। तो हमने उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो टावर तो बन के रेडी हो चुका था। अब हमें चाहिए था एक बो जिससे हम लोग दूर से ही मॉब को मार पाए और जो भी बॉस हो हम लोग उसको इजीली डिफीट कर पाए। तो जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम लोग लाइब्रेरियन के साथ फाइनली ट्रेड कर पाए। और फिलहाल के लिए अपने पास जितने सारे शुगर केन्स थे उससे हमने जल्दी से एक लेक्टेन बना लिया क्योंकि भाई लेक्टेन तो चाहिए ही ना। और फिर हम चले गए ट्रेडिंग करने के लिए, और भाई ये था सरपंच, मतलब सबसे पढ़ा लिखा आदमी। तो भाई विलेजर और लाइब्रेरियन बनने के लिए सबसे बढ़िया कौन था? यही था। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके हमने इसके साथ ट्रेड कर ली। फिर हमने माउंटेन के अंदर ही एक जगह माइन किया और उसके बाद अपना पूरा बुक शेल्फ्स को प्लेस कर दिया। पर हम लोग जब इंचैंट करने जा रहे थे तो हमें याद आया कि भाई अपने पास तो लैपिस नहीं है, इंचैंट कैसे करें? और इसका मतलब कि हमें जाना पड़ा माइनिंग। और यहाँ पे हम लोग का मेन मिशन था थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करना एनविल के लिए, और थोड़े बहुत यहाँ पे लैपिस कलेक्ट करना क्योंकि भाई इंचैंटमेंट करनी है। और लकीली हमें इस केव में वो सारी चीजें मिल गई थी, तो हमने जल्दी से माइन कर लिया। और अपने पास फॉर्च्यून भी था ना, तो ज्यादा मिल रहा था। और हमें थोड़े बहुत यहाँ पे गोल्ड भी मिल गए, तो भाई ये तो बोनस पॉइंट हो गया, तो इसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। फिर हम दोनों ने अपना बो को इंचैंट करना स्टार्ट कर दिया, और दोनों इंचैंट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मिली थी जिसको मैंने कंबाइन कर दिया, और फाइनली मेरे पास था बहुत ओपी बो। तो अब हम लोग रेडी थे जाने के लिए। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल बनाए, और अपने पास गोल्डन इंचैंटेड एप्पल तो पहले से ही रखे हुए थे। तो मैंने आधा गोल्डन इंचैंटेड एप्पल, मतलब आधा नहीं पूरा गोल्डन इंचैंटेड एप्पल, और थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल भाई को भी दे दिए और मैंने भी रख लिए। और अब हम लोग जाने वाले थे लड़ने के लिए। पर भाई ने भी अपना उसका बो दिखाया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और बाकी मेरे जैसे इंचैंट थे बट उसके पास था इन्फिनिटी। तो सारे सामान को लेने के बाद और सारे विलेजर्स को बाय बाय कहने के बाद हम लोग आ गए थे इस घर में। और भाई इस घर के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब हमने सोचा कि ये घर कुछ होगा अलग टाइप का, बट ये बस एक घर था जिसके अंदर कुछ नहीं था। लेकिन एक इसके अंदर गड्ढा था, और हमें इस गड्ढे में जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट जाना पड़ेगा यार। तो हम लोग चले गए इसके नीचे, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा यार। मतलब इस वर्ल्ड में सच में कोई मॉब बॉस है कि नहीं है? मैंने भाई को बोला नीचे आने के लिए, और वो भी नीचे आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे लाइट अप करने लगे पूरे एरिया को, और मुझे दिख गया एक स्कल सेंसर। इसका मतलब था कि इस वर्ल्ड का जो बॉस है वो है एक वार्डन। तो जल्दी मैंने पैनिक किया, और उसके यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने टॉर्चेस भी प्लेस कर दिए। और यही थी हमारी गलती, क्योंकि यार इसके चलते वार्डन स्पॉन हो गया था, और फिर यार वो पगला गया था। और अगर आपने वार्डन के साथ पहले भी लड़ा होगा तो आपको पता होगा ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। और यही है माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल बॉस। मतलब अगर आपको मैं एक आइडिया दूँ तो विदर और एंडर ड्रैगन का जितना हार्ट होता है उसको अगर आप मिला दो तो फिर ये वार्डन का हेल्थ होगा। इसका मतलब कि अगर आप वार्डन को हरा रहे हो तो विदर एंड एंडर ड्रैगन दोनों को एक साथ हरा रहे हो। बट हमें टेक्निक पता थी इस वार्डन को मारने की, तो हमने जल्दी से और बहुत ही ज़्यादा इजीली इसको मार दिया। तो ऐसे ही करके अपने 100 डेज हो चुके थे कंप्लीट, बट अभी तो कितने सारे मिस्ट्रीज बाकी थे, जैसे कि ये